और आज आज का टॉपिक मैं आपके लिए एक लेकर आया हूँ। समानांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, क्लास 12 का एक टॉपिक है और कभी कभी एग्जाम में भी पूछता है क्वेश्चन, खास करके पैरेलल प्लेट से, कि पैरेलल प्लेट का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, समानांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत क्या है। वही टॉपिक लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समानांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत। देखिए, आप भी कहीं पढ़े होंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये सोचने वाली विषय है और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई भी संधारित्र कैसे वर्क करता है, उसका सिद्धांत क्या है ना। हर डिवाइस की एक अपनी सिद्धांत होती है ना। सिद्धांत का मतलब क्या होता है, जो मेन बेसिक चीज है, जैसे वो काम करता है, वो चीज के बारे में आप बताइए। सिद्धांत इसी को बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो इसका प्रिंसिपल कैसे हम लोग समझ सकते हैं, तो ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक कंडक्टिंग प्लेट्स है, ऐसा कोई चादर है मान लीजिए। इसको अगर हम चार्ज बाहर से गिवन करें दें, तो इस पे चार्ज आएगा, है ना। और चार्ज दें हम, और इस पे चार्ज आ रहा है, मतलब चार्ज का मान बढ़ते जा रहा है। इसके बाद और भी चार्ज दें हम, तो ये तो चार्ज ले रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि इसका भी कुछ लिमिटेशन होगा। फिर और अदर चार्ज देंगे हम, तो फिर नहीं लेगा। आप दीजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा चार्ज। तो कोई भी कंडक्टिंग प्लेट्स को अगर हम चार्ज दें बाहर से, तो एक खास अमाउंट में चार्ज वो लेता है, इसके बाद वो चार्ज नहीं लेता है ना। तो चार्ज नहीं लेता है, तब अब जितना उसी को बोलते हैं कैपेसिटी ना। जैसे हम लोग खाना खाने की कैपेसिटी है कि हम लोग 4 रोटी खा सकते हैं, है ना। फिर अगर 8 रोटी खाना हो तो दिक्कत होगा। उसी प्रकार ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, और इसका क्षमता है, मान लीजिए कि सपोज 5 कूलम चार्ज तक ये ले सकता है। तो अगर इसको हम देंगे 7 कूलम 8 कूलम, तो फिर क्या करेगा, नहीं लेगा। अब नहीं लेगा तो इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए ना। जैसे भी बढ़ाया जाए, इसी को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत में यही जानना है कि इसका कैपेसिटी कैसे बढ़ सकता है, इस कंडक्टिंग प्लेट का। देखिए, एक बहुत सिंपल वे में समझा रहे हैं कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप खाना खाते हैं, 4 रोटी खा लेते हैं, और अपना कैपेसिटी अपना कैपेसिटी आपको बढ़ाना चाहते हैं आप, कि मेरा खाना खाने का कैपेसिटी कैसे बढ़े। तो अब इसका क्या उपाय हो सकता है, आप बहुत एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए, पसीना पसीना निकालिए, तो क्या होगा कि ज़्यादा भूख लगेगा, तेज़ी से भूख लगेगा, तो आप ज़्यादा रोटी को खा सकते हो। 4 पहले 4 खा लेते होंगे, तो हो सकता है 5 6 7 ऐसा हो सकता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता है कि अगर इसका क्षमता है कि ये जो है 5 कूलम चार्ज को ले सकता है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग प्लेट्स, एक उदाहरण, 5 कूलम चार्ज कोई ले सकता है बाहर से। अब 6 कूलम देंगे तो लेबे नहीं करेगा। तो क्या उपाय है, देखिए, इसका एक बहुत बढ़िया उपाय होता है कि बगल में एक दूसरा प्लेट को रखेंगे, इसके जस्ट बगल में एक दूसरा प्लेट को हम ले आएंगे, ऐसे ले आए, और ऐसा प्लेट जिसका पोटेंशियल लो हो, निम्न हो, है ना। तो उसके लिए निम्न पोटेंशियल करने के लिए, लो पोटेंशियल करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है कि इसको जो है अर्थ से, यानी कि पृथ्वी के साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए ना, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं ना घर में, वही अर्थिंग। एक जमीन में एक तार गाड़ देना है, और उस तार को इसमें जोड़ देना है इस प्लेट के साथ, और इस प्लेट को इस प्लेट के बिल्कुल जो है हम निकट रख देंगे। ये देखिए, ये जो प्लेट था, जिसको आप पॉजिटिव चार्ज जो है गिवन किए थे, है ना, ये आपका है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज गिवन किए थे, तो अब क्या करेंगे, इस प्लेट को हम निकट में रख दिए। निकट में रख दिए तो फायदा क्या होगा, देखिए, ये इसका पोटेंशियल जीरो है, अर्थ से कनेक्ट है ना, इसका पोटेंशियल जीरो है, या ऐसा कहिए कि नेगेटिव पोटेंशियल है। तो होता क्या है कि देखिए, यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं ना है कि इसको भूख लगेगा तो ज़्यादा रोटी खाने लगेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं, तो इसका क्षमता कैसे बढ़ाया जाए, कैपेसिटी, ये उपाय करना है। देखिए, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज था तो इसके चारों तरफ पोटेंशियल था। देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके चारों ओर एक पॉजिटिव पोटेंशियल था। कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिएगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर के क्यू बाई आर मान लीजिए, पॉइंट चार्ज के कारण। यहाँ तो पॉइंट चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसा मान लीजिए समझने के लिए, V इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल इसका है। अब क्या होता है कि जैसे ही इसके निकट में, देखिए, इसके निकट में
आप प्लेट को रखते हैं ऐसा प्लेट जो अर्थ के साथ कनेक्टेड हो, तो जैसे ही रखिएगा तो क्या होगा, ये देखिए आपका निगेटिव प्लेट्स है क्योंकि अर्थ से कनेक्ट है। और अर्थ से कनेक्ट है तो क्या करेगा ये निगेटिव प्लेट, अपने चारों तरफ जो है इसका फील्ड जो होगा आपका निगेटिव फील्ड को बढ़ाएगा। निगेटिव फील्ड का मतलब क्या है, आपका उसका पोटेंशियल लो रहेगा। जैसे आप पढ़े हैं पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाई आर, इसमें क्या होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल का मान पॉजिटिव होगा। अगर निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल रहे हैं आप, तो V इक्वल टू क्या होता है, के यहाँ माइनस लगेगा, ऐसा माइनस के माइनस क्यू बाई आर। तो दोनों में देखिए फर्क होता है, पॉजिटिव चार्ज कारण पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज कारण पोटेंशियल, देखिए ऐसा फर्क होता है ना। तो आप बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ जो पोटेंशियल है पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप निगेटिव प्लेट को अगर रख दिए तो इसके चारों तरफ जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। तब क्या करेगा कि अगर जब ये नहीं था उसके कारण मान लीजिए यहाँ पोटेंशियल जो भी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल मान लीजिए अगर 10 वोल्ट होगा, इसको जैसे ही प्लेट को रख दीजिएगा निगेटिव प्लेट को, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो जब पोटेंशियल घट जाएगा तो यहाँ पे ऐसा समझना है किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल घट गया मतलब उसको भूख लग गया, वो और चार्ज को गेन कर सकता है ना, और चार्ज को ग्रहण कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। तो जैसा ही ये प्लेट को रखा जाएगा तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण चारों तरफ जो पोटेंशियल था इसका, ठीक ना, ये घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल इसका घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब बताइए कि इस फील्ड में, इस जगह में जो भी इसका स्पेस बच रहा है, इस स्पेस में अगर सिर्फ पॉजिटिव प्लेट रहता तो पोटेंशियल ज़्यादा रहता है, और निगेटिव प्लेट ला दीजिएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना, डिक्रीज कर जाएगा। तब क्या होगा, जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो डिक्रीज कैसे करेगा, मान लीजिए पहले का पॉजिटिव चार्ज कारण पोटेंशियल V1 है, ठीक है, और इसके कारण पोटेंशियल मान लीजिए V2 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 माइनस V2, ऐसा होना चाहिए। तो जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तब इसको पूछिएगा कि तुम चार्ज लोगे जी, जैसे किसी को अगर भूख लग जाए और उस समय पूछिएगा कि और दें रोटी क्या, तो कहे हाँ दे दीजिए। उसी प्रकार यहाँ इसका पोटेंशियल घट गया, है ना, तो घट गया। पहले क्या था, पहले था एग्जाम्पल के स्वरूप कि 5 कूलम चार्ज कोई ग्रहण कर सकता था, एक्सेप्ट कर लेता है, गेन कर लेता है। लेकिन जब इसका पोटेंशियल घट जाएगा तो अब इसको 6 कूलम चार्ज दीजिएगा तो वो ले लेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया। 7 कूलम को दीजिएगा तो ले लेगा, 8 कूलम दीजिएगा तो अभी ले लेगा। इसका भी एक क्षमता है, अब इनकी क्षमता बढ़ गया, पहले था 5 कूलम तक चार्ज ले सकता था, अब क्षमता बढ़ गया 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम। अब मान लीजिए कि इसका क्षमता बढ़ के 8 कूलम लास्ट हो गया, अब क्या है कि 9 कूलम चार्ज दीजिएगा तो अब नहीं लेगा। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अभी इसका जितना क्षमता बढ़ना था वो तो बढ़ गया, है ना, तो क्षमता इस प्रकार बढ़ा ना, कितना बढ़ा, पहले 5 कूलम तक लेता था, अब 8 कूलम तक ले रहा है, तो क्षमता तो बढ़ ही ना गया। तो इस प्रकार इस कैपेसिटर का कैपेसिटी बढ़ गया, है ना। तो यही इसका सिद्धांत है। तो सिद्धांत इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के निकट में एक अर्थ वायर कनेक्टेड निगेटिव प्लेट को अगर हम लाते हैं तो इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल घट जाता है, डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज कर जाता है इस कारण से इसका कैपेसिटी ना, इसका कैपेसिटी क्षमता बढ़ जाता है। यही इसका सिद्धांत है। दूसरा एक और पॉइंट है, देखिए, एक उदाहरण ये हो गया कि इसका पोटेंशियल क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आप सोचिए कि अगर आपको खाने की क्षमता 4 ही रोटी है तो आप क्षमता कैसे बढ़ाइएगा, तो एक हो गया एक्सरसाइज करके, दूसरा भी हो सकता है कुछ मेडिसिन लेकर के। उसी प्रकार यहाँ देखिए, एक तो हो गया कि निगेटिव चार्ज प्लेट को अर्थ से कनेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे और रख देंगे तो इसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करेगा मतलब इसको भूख लगेगा तो और अधिक एक्स्ट्रा चार्ज को ले सकता है, इस प्रकार इसका क्षमता बढ़ गया। एक और उपाय देखिए होता है, इसके बीच में अगर कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को रख दिया जाए। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ग्लास, कांच, समझते हैं आप, तो कांच को रख दिया जाए, या माइका अबरक के सीट को रख दिया जाए, या नॉन कंडक्टिव मटेरियल जैसे पेपर भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स है, तो कोई भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स रख दिया जाए। तो देखिए इसके बारे में पढ़ना है, अभी उसका डिटेल में हम नहीं बताएंगे, लेकिन नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स में ऐसा गुण होता है कि जैसे ही रखिएगा तो इसके अंदर में पोलराइजेशन होता है चार्ज का। अब ऐसा पोलराइजेशन होता है कि इस तरफ होता है निगेटिव चार्ज रिसाइड्स होता है,
मतलब प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस होता है, और इस तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, यानी कि उल्टा होता है। पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और नेगेटिव प्लेट की ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, है ना। पोलराइजेशन में पढ़ना है इसी चैप्टर में। अब क्या होगा कि इसके अंदर में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है प्लस से माइनस की ओर। देखिए अब पहले जो आप दिए हैं इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्लस से माइनस की ओर, देखो ऐसे होगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओरिजिनल था पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर था, और इसको जब रखिएगा तो रखने से क्या हुआ कि इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जो उल्टा होगा इसका, देखिए अपोजिट होगा। और जब अपोजिट होगा तो इस तब दोनों को दिशा जब उल्टा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसमें क्या होगा, इसमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाता है, यानी कि दोनों घटाइएगा, यानी कि ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक एक बाहर से जा रहा था ई नॉट और एक अंदर में प्रोड्यूस हुआ ई पी, मान लो ऐसा। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा उस कारण से भी इसका जो है पोटेंशियल घट जाएगा, और जब इसका पोटेंशियल घट जाएगा तो और एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है, इस प्रकार इसका कैपेसिटी बढ़ सकता है। यानी किसी कैपेसिटर या कोई भी कंडक्टर का कैपेसिटी बढ़ाने का दो तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि क्या क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट के निकट में एक दूसरा अर्थ वायर से कनेक्टेड प्लेट को रखना होगा। एक ये उपाय हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लेट के निकट में अर्थ वायर कनेक्टेड निगेटिव प्लेट को हमें रखना होगा, तभी इसका पोटेंशियल घट जाएगा और चार्ज बाहर से दीजिएगा तो वो ले लेगा, इस प्रकार इसका क्षमता बढ़ जाएगा। दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है कि इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स जैसे माइका, अब्रक ना, या ग्लास स्लैब ना, कांच की पट्टी या और कुछ पेपर वगैरह यहाँ पे रख देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाने की दो तरीका हो सकता है। एक, पॉजिटिव प्लेट के निकट में निगेटिव चार्ज प्लेट अर्थ वायर से कनेक्टेड निगेटिव चार्ज प्लेट को लान के रख देना होगा। दूसरा, इसके बीच में कोई भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स जिसको हम डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स, ऑल नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देना होगा। अगर इन दो कारण से भी, ये दो प्रोसेस है इसका बढ़ाने का क्षमता, तो ये दो प्रोसेस को ही लिखिएगा तो यही इसका सिद्धांत हो जाता है ना। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि इसका सिद्धांत क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिद्धांत क्या है, तो कैसे आप लिखिएगा, तो ये दो चीज को लिखना है। क्या लिखना होगा हमें, देखिए इसको लिखना होगा कि when the negative charge conducting plates connected to the earth is brought near the positive charge plate, या when the earth connected plate, जैसे भी लिखिए आप, when the earth connected plate is brought near the positive charge plate, then potential of positive charge plate decreases and hence its capacity increases, provided dielectrics medium introduced between the प्लेट्स ना। हिंदी में कैसे इसको लिखेंगे हम लोग भारतीय भाषा में, कि इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई धन आवेशित प्लेट के निकट में पृथ्वी से जुड़ा हुआ या भू संपर्कित प्लेट को ला के रखते हैं, तो इस प्रकार धन आवेशित प्लेट का विभव घट जाता है, कम हो जाता है, और इसकी क्षमता बढ़ जाती है, माने धारिता बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स फील्ड बिटवीन देम। मतलब एक और उपाय क्या बताए थे कि प्रोवाइडेड मतलब इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली ये दो काम किया जाता है। तो ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिद्धांत। देखिए हम समझा रहे थे, थोड़ा सा लिख देते हैं एग्जाम के लिए, अगर आएगा तो कैसे लिखेंगे। It is based on fact that when a earth wire conducting plates is brought near the
पॉजिटिव चार्ज प्लेट, देन तो क्या होगा, देन पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट decreases and hence its capacity increases। इसी को हम भारतीय भाषा में कैसे लिखेंगे, यदि किसी धन आवेशित प्लेट के, एक मिनट, इसको आप जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, अब हिंदी में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई धन आवेशित प्लेट के निकट भू संपर्कित लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, भू संपर्कित तार से जुड़े प्लेट को रखते हैं तो धन आवेशित प्लेट का विभव घट जाता है और इस प्रकार संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यह बढ़ जाता है। जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ देखिए, यही लिखना है। दो बात हम बताए थे, वही दो बात इसी में वर्णन किया हुआ है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई धन आवेशित प्लेट के निकट भू संपर्कित यानी कि अर्थ कनेक्टेड वायर ना, भू संपर्कित तार से जुड़े प्लेट को रखते हैं तो धन आवेशित प्लेट का क्या हो जाएगा, विभव घट जाएगा ना। ये जो समझा रहे थे, कोई भी धन आवेशित प्लेट के निकट में एक अर्थ वायर कनेक्टेड प्लेट को रखते हैं तो इस प्रकार इसका विभव घट जाएगा, और इसका जब विभव घट जाएगा तो इसका क्षमता जो है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता या उसकी हर चीज़ की क्षमता बढ़ जाती है। यही इसका सिद्धांत है। तो हम समझते हैं कि आप समझ ही गए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और जो भी टॉपिक है हम बनाते जाएंगे और आपको हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको पढ़िए, समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और जो भी परेशानी है, कुछ समझ में अगर नहीं आया, छूट गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मेरा पर्सनल नंबर है, अगर आप जान रहे हैं तो आप लिख सकते हो, हम आपको बता देंगे। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस पे व्हाट्सअप करो कोई प्रश्न लिख करके, अगर समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से कर देंगे। फिजिक्स में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो समझाएंगे और समझ में नहीं आएगा। इतना ख्याल रखिए
वैसे कहीं भी पढ़िए, लेकिन मेरा वीडियो अवश्य देख लीजिए। उस जो टॉपिक बनाए हैं, आपको लगभग 100% समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल।